लाइफ में कि आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो कि यार क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मैं ठीक तरह से अपने आप को ड्रेसअप कर रही हूँ, या मैं जो भी कर रही हूँ वो ठीक है कि गलत है। बिकॉज जब काफ़ी तरह से लोग आपको पिन पॉइंट करने लगते हैं और आप उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने देते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप खुद ही सेल्फ डाउट में आ जाते हो। Hi my lovely friends, welcome to my channel and welcome to a very special video on my channel. Well, मेरा नाम है सपना और मैं अपने चैनल पे बनाती हूँ ब्यूटी, फैशन, मेकअप, होम डेकोरेशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। और आज के वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मेरे साथ है मेरी एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड एंड ऑल्सो माई नेबर ममता। वेलकम टू आवर वीडियो। हेलो। So, आज सपना फॉर कॉलिंग मी। प्लेजर इज ऑल माइन। वेल, मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में लाना है ज़रूर, बिकॉज आई रियली एडमायर हर। शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव ब्यूटिफुल वुमन एंड इट्स ऑल इन हर आईज, नथिंग एल्स। नहीं, इट्स अ फैक्ट। अभी आप हमारा चिट चैट सेशन सुनोगे तो आप खुद ही गेज करोगे दैट शी इज़ अ वंडरफुल वुमन। सो गाइज, आज क्या है ना कि फैशन से रिलेटेड तो मैं कंटेंट बनाती हूँ, आपको पता है, और मैं बहुत सारे वीडियोस बना रही हूँ लेटली, क्योंकि फेस्टिव और वेडिंग सीजन आ गया है। तो कहाँ से आप आउटफिट्स खरीद सकते हैं, कैसे स्टाइल कर सकते हैं, सो मेनी थिंग्स आई कीप शेयरिंग ऑन माई चैनल। तो आज की वीडियो भी है तो फैशन से रिलेटेड, लेकिन बहुत डिफरेंट है क्योंकि आज मैं और ममता अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे एंड आई एम श्योर कि आप लेडीज़ हमसे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आपने भी वही सारे एक्सपीरियंसेस या चैलेंजेस फेस किए होंगे जो हमने किए हैं व्हेन इट कम्स टू आवर फैशन और स्टाइलिंग। तो बल्कि ममता और मैं अभी बात ही कर रहे थे जस्ट बिफोर दिस वीडियो, तो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ें ममता ने बताई, शेयर की, जो मुझे भी लगता है कि हम सबको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी ममता टू स्टार्ट विद द वीडियो, कि आपके लिए जो आपका फैशन है या जो स्टाइल है, बेसिकली व्हाट इट इज़ लाइक, हाउ डू यू सी स्टाइल और फैशन टू बी लाइक? See, first of all, you should be comfortable. Absolutely. That's the main thing. True. And you should always look trendy and smart, yeah. That's You very know, nice. why not? You should be you should stand out of the crowd somewhat, and I like being like this only. Absolutely. बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट गाइस, एक चीज मैं आपको बता दूं, ममता को देख के तो बिल्कुल नहीं लगेगा, और मैं उनको ममता जी भी नहीं बोल पाती हूँ बिकॉज शी लुक्स सो हॉट एंड हैपनिंग। उनके बच्चे, बेटी तो शायद शी इज अ स्टाइलिस्ट विद बॉलीवुड, शी हैज स्टाइल। Yeah, and she's doing her PhD in Hawaii. Yes, she is in Hawaii and she is a Bollywood stylist. उन्होंने, आपने बताया था मुझे, फुकरे मूवी और काफी सारे अच्छे बैनर्स के साथ काम किया है। Yeah, she worked with Rajkumar Hirani and all, and all the banners like that. See, like daughter, like mother, like daughter, I must say. And उनके बेटे भी हैं जो कॉलेज में हैं, वो भी यूएस में है, तो कोई कह नहीं सकता कि शी इज अ मॉम ऑफ 2 grown up kids and look at her। तो मुझे ये था कि मुझे ममता को तो अपने चैनल पे लाना ही है ताकि वो हमसे भी टिप्स और इनसाइट शेयर कर सके। Sapna is so lovely. She shares such great creativities and all. I really love your channels and all. I really love stuff. थैंक यू सो मच। तो हम जो है आज डिस्कस, जैसे ममता ने बताया, उनके लिए जो उनका स्टाइल स्टेटमेंट है वो है कंफर्टेबल होना लेकिन ट्रेंडी भी होना। और जब उन्होंने ट्रेंडी की बात की तो मैंने आपको बताया कि उनके बच्चे बड़े हैं और फिर भी ममता इज ऑलवेज लुकिंग अपबीट, ट्रेंडी। एंड उसका सबसे मेन रीजन ममता शायद ये है कि आपने हमेशा अपने दिल और दिमाग की सुनी। यू वांटेड टू डू व्हाट यू वांटेड टू डू। Yeah. And I wear whatever I feel like and whatever I can carry. Exactly. And एग्जैक्टली, बिल्कुल, मतलब मुझे भी यही लगता I है। just want to go out of ways sometime. बिल्कुल, why not, एब्सोल्युटली। तो वही चीज़ है कि जो आपको पसंद है ना वो कीजिए। लाइक हम आज के वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्यों इतना इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो क्या कहेगा या कहेगी, या मेरे फैमिली वाले क्या बोलेंगे, या मेरे लॉस क्या बोलेंगे, या पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। लाइक ये तो एक विशियस साइकिल है, एक विशियस सर्कल है, और ये एक लूप है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि हम सबको खुश नहीं कर सकते और हर कोई हमारे टेस्ट से रिलेट नहीं कर सकता। सबका टेस्ट डिफरेंट है, सबकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट है। सो आई फील कि अगर हम पहले अपने दिल और दिमाग की सुने, अपने आप को बेटर समझें एंड उसके हिसाब से हम अपने लिए चीज़ें करें, I think that's the best and the simplest way to go. We should try to be our role model and exactly, absolutely, for everyone. Yeah, absolutely. You be your own role model. That's a very lovely point that she has raised. So ममता, एक और क्वेश्चन पूछूंगी। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंसेस रहे हो जहाँ आपको लगा हो कि
दूसरों के चॉइसेस से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो और कंफ्यूज हो रहे हो कि यार मैं ऐसा कुछ पहनूं या ऐसा स्टाइल अडॉप्ट करूं कि नहीं करूं क्योंकि XYZ ऐसा सोचेगा या बोलेगी, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपका? किसी को देख के इन्फ्लुएंस होने पे है कि everyone has their own body types ना, and obviously जो मे बी तुम्हें सूट कर रहा है मे बी इट वोंट सूट मी, और दिस इज द थिंग। एंड किसी ने आपको कभी कुछ टोका हो या ऐसा कुछ ऑफेंसिव बोल दिया हो आपके फैशन को लेके, आपके स्टाइल को लेके, जो आपको बात बुरी लग गई, ऐसा कभी हुआ एवर? कभी कुछ याद है? फेस पे तो कभी नहीं। वो भी है, और पीछे की तो आई डोंट केयर। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। बल्कि मैं आपसे ना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे, ये बात है जब मैं ग्रेड 6 में थी। और मुझे आज तक ये बात याद है क्योंकि आई थिंक उस एज में ये बहुत बड़ी बात रही होगी। अभी शायद हम इतना नहीं बॉदर करेंगे। तो मुझे याद है मैं न्यू एडमिशन थी स्कूल में और मेरी यूनिफॉर्म ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है बनने में, तो मेरी नई यूनिफॉर्म बन के आई। बट तब क्या था, मैं कॉन्वेंट में थी, स्कर्ट्स थी हमारी, और शायद स्कूल का रूल था कि स्कर्ट आपकी नी से अबव होनी चाहिए, मतलब तब चलता था अबव द नीज। कॉन्वेंट स्कूल में ऐसा रहता है, लेकिन पता नहीं संभव मेरी मम्मी को था कि क्या रूल है क्या नहीं, तो उन्होंने जो स्कर्ट मुझे पहनाई, जो बनाई, वो काफ़ी लंबी थी। तो उसमें कोई कुछ गलत नहीं है, ना लंबी में कुछ गलत है ना शॉर्ट में कुछ गलत है। तो मुझे याद है मैं पहन के तो चली गई, और छोटी सी थी, क्लास 6 में थी, क्या समझ होती है। और हम असेंबली में खड़े हुए हैं एंड मेरी क्लास में एक ग्रुप था लड़कियों का, दे वर वेरी बुली, लाइक बुलिंग, उनका बहुत बुली वाला नेचर था। दे यूज्ड टू पिन पॉइंट एंड बुली अदर चिल्ड्रन। तो मुझे याद है असेंबली में हम खड़े हैं, इट्स अ पूरा स्कूल है वहाँ पे, एंड सब कुछ मतलब शांत था। एंड मैं खड़ी हुई अपनी लाइन में क्लास की, और ये 5-6 लड़कियाँ पीछे थी मेरे, स्पेशली आगे आई, मेरे सामने खड़ी हुई और हंसने लगी मेरे ऊपर ज़ोर ज़ोर से मेरी स्कर्ट को देख के। और मतलब उस टाइम जो मुझे फील हुआ, जो मुझे इतना बुरा लगा, मुझे रोना आया, और वो चीज़ मुझे आज भी याद है। तो वो इंसिडेंट मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि कोई बात नहीं थी, इट्स जस्ट कि आई वॉज जस्ट वेयरिंग अ नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म जो थोड़ी लंबी थी लेंथ में, लेकिन लोगों ने मेरा ऐसे मजाक सबके सामने बनाया ना। आई वॉज वेरी वेरी अपसेट दैट डे। और मैं घर जाके बहुत रोई, मम्मी से भी लड़ी कि मुझे ऐसे क्यों बना के भेजा आपने, ये वो। तो एक तो वो था जब बचपन का इंसिडेंट था। एंड उसके बाद भी लाइक कभी पेरेंट्स की तरफ से कभी भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। शादी के बाद थोड़े मैंने फेस किए रिस्ट्रिक्शंस कि ऐसा नहीं वैसे नहीं, जॉइंट फैमिली में है और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आया लाइफ में कि आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो कि यार क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मैं ठीक तरह से अपने आप को ड्रेसअप कर रही हूँ, या मैं जो भी कर रही हूँ वो ठीक है कि गलत है। बिकॉज जब काफ़ी तरह से लोग आपको पिन पॉइंट करने लगते हैं और आप उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने देते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप खुद ही सेल्फ डाउट में आ जाते हो। और मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ। तो ऐसा टाइम आता था कि मैं कबर्ड खोल के खड़ी हूँ एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूँ, क्योंकि मुझे था ये पहनूंगी तो टोकेंगे, ये पहनूंगी तो टोकेंगे, ये पहनूंगी तो भी टोकेंगे, ये मेरे पे अजीब लगेगा। सो मतलब आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज एंड और वो चीज़ मुझे ना बहुत अभी भी फील कराती है कि व्हाई डिड आई लेट दैट हैपन फॉर सो मेनी इयर्स। ये सब कुछ एक्सपीरियंस से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। तो मैंने तभी रियलाइज किया कि मैं नहीं सबको खुश कर सकती, ना ही आई एम मेंट टू डू दैट। लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। और ये स्टार्टिंग फेजेस, मतलब आप देखो शादी के बाद भी एक फेज ऐसा आता है when you need to know everyone in your family, exactly, know their choices and how to and I think should be both ways. Yeah, so we also ways need to know them, yes, and they yes. also need to understand yes. कि where is she coming from and कैसा लाइफस्टाइल जिया है, अपब्रिंगिंग कैसी है, तो वो एडजस्टमेंट। But once you make your own space ना in your family, then you can rock. Exactly. अब तो I'm rocking. Yeah. And सपना, the thing is कि it's ये नहीं है कि अगर आप इंडियन वेयर पहन रहे हो, if you are wearing a suit or a sari, so you can't be stylish and you can't be ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, बोलते हैं बहन जी जैसा। Exactly. It's not that. You can dress up any way you feel like. अगर एक सूट है उसको आप कैसे स्टाइलिश करके, our Indian ethnic, they are awesome. That's the best, है ना? Trust me. So we can always be stylish in whatever we wear and whatever we can. Absolutely, बिल्कुल। So ये ladies आजकल तो ये है कि हाँ we can always be happening and trendy. Indian wear में इतना ट्रेंड आ गए हैं, इतनी ट्रेंडी चीजें हैं, फ्यूजन लुक्स हैं,
तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहे कि आप इंडियन वेयर मत पहनो तो आप बहन जी जैसे लगोगे, बिल्कुल भी नहीं। You know, वेयर व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद। एग्जैक्टली, द मोस्ट appealing साड़ी, sensuous, yes, so graceful, so it's just nothing can compare exactly, a sari. बिल्कुल, absolutely, Yeah. totally agree on that. Yeah. तो हमारा वही पॉइंट है कि आपको जो पसंद है आप पहनो, कुछ भी पहनो, इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न, इंडियन, एनीथिंग दैट यू लाइक, बट द पॉइंट इज कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने आप को समझो कि आपका टेस्ट क्या है, आपका बॉडी टाइप क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या है। और जब आप खुद को समझ जाते हो ना, देन नथिंग कैन इन्फ्लुएंस यू, नथिंग कैन कन्फ्यूज यू। आप तब कन्फ्यूज होते हो या आप तब प्रेशर में आ जाते हो जब आपको खुद ही अपना स्टाइल नहीं पसंद है या समझ नहीं आया आपको कि आपका क्या स्टाइल है। तो ममता आपको याद है, कंफ्यूज्ड कि यू डोंट नो व्हाट टू वेयर। हाँ एग्जैक्टली। तो उस केस में हम आपके यहाँ पे एक हेल्प भी करेंगे, एक अच्छा आपको एक सजेशन देंगे, एक ऑप्शन देंगे। इनफैक्ट मैं और ममता बात ही कर रहे थे बिफोर दिस वीडियो कि ममता कह रहे थे कि अब मैं इस एज में हूँ कि जहाँ मुझे अपना स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। I need a transformation, I think so. Yes. And you know what? I want to age very gracefully and yet stylish way. Yeah, Exactly. yeah. Again, to rock like a role model. बिल्कुल, we all have to be our own role models. You know that Sapna, you told about that style look. Yes. And you know they are doing a awesome job. Exactly. They are helping the ladies like. बिल्कुल। I really love the concept and. सो हमारा एक्चुअली वहीं से ये सारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी गाइज, अगर आपने देखी हो स्टाइल नुक नाम के वेबसाइट पे। तो वेबसाइट्स तो बहुत हैं जहाँ से हम कपड़े खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बट स्टाइल नुक का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही डिफरेंट है। उसमें क्या है कि आप शॉपिंग तो बाद में करेंगे, बट उससे पहले इस वेबसाइट से आपको समझ में आएगा कि आपका स्टाइल क्या है, आप पे क्या अच्छा लगेगा। सो स्टाइल लुक में क्या है गाइज, आप जब जाएंगे इस वेबसाइट पे, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। एक अपने आप को रजिस्टर कीजिए, अपना ईमेल आईडी वगैरह डालिए, एक क्वेश्चनर आता है। उस क्वेश्चनर में कई सारे क्वेश्चंस होंगे, आपकी एज, आपका बॉडी टाइप, आपके कोई प्रॉब्लम एरियाज हैं, आप किस तरीके के फैब्रिक्स पसंद करते हैं, कैसा स्टाइल पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं रिलेटेड टू फैशन एंड स्टाइलिंग। तो जब आप वो क्वेश्चनर भर के सबमिट करेंगे तो विद इन अ कपल ऑफ डेज एक ऑनलाइन स्टाइलिस्ट आपको कांटेक्ट करेंगी और वो स्टाइलिस्ट आपके लिए आपके हिसाब के स्टाइल्स क्यूरेट करेंगी। तो कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे कि दिस इज व्हाट यू कैन वेयर। सो फॉर एग्जांपल ममता मुझे बता रही थी कि अभी उन्होंने लेके स्टाइल अपना चेंज किया है कि नीचे से आप टाइट्स पहनना प्रेफर करो और ऊपर थोड़ा सा समथिंग लूज सिलुएट, बिकॉज दैट इज हाउ यू कैन बैलेंस टाइट्स एंड लूज टुगेदर इज अ मोर बैलेंस्ड। You can deal with your changes in the body you're having and you are एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि हमारी बॉडी, हमारे प्रेफरेंसेस, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो चेंज हमेशा ही होते रहेंगे, राइट। तो हमें भी अडेप्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बट कई बार ये होता है, और ये मैंने बहुत टाइम तक फेस किया होता, कभी मैंने रियलाइज नहीं करा कि लो वेस्ट जीन्स या ट्राउजर्स या पैंट्स अब मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं उनको सालों तक पहनती रही एंड मैंने रियलाइज नहीं करा। मुझे ये लगता था कि हाँ मेरा और टमी बाहर आ गया है, और टमी निकल आया है, या मैंने वेट पुट ऑन किया है। आई रियलाइज इट वेरी लेटर कि लो वेस्ट मेरे पे अब सूट नहीं करेगी, बिकॉज एक टाइम था जब मैं पतली थी, अभी मैं उतनी नहीं हूँ थिन या स्लिम। तो नाउ आई हैव टू चेंज माई स्वैप माई स्टाइल विद अ हाई वेस्टेड और अ मिडरिफ स्टाइल। तो ये सारी चीज़ें आपको जब तक कोई गाइड नहीं करता आपको नहीं पता चलता ना, आपको गलती रिपीट करते जाते हैं। बट हाँ, ऐसी वेबसाइट अगर हमारे पास है स्टाइल नुक, तो हमें इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट जाओ, अपनी कंसर्न्स क्वेश्चनर में डालो एंड आपको आपके हिसाब से जो आप पे सूट करेगा, जो आपका टेस्ट है, जो आपका कंफर्ट लेवल है, उस हिसाब से आपको क्यूरेटेड स्टाइल्स मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो वहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव सम रियली अमेजिंग ब्रांड्स ऑन बोर्ड विच विल गिव यू द एग्जैक्ट स्टाइल्स दैट यू want that will suit on you and of course with good offers. So आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टाइल लुक के साथ? lovely, I really love the concept। और जो स्टाइल उन्होंने, जैसे मैंने अपना दिया इनपुट and I really loved and it was awesome, you know। जल्दी मैं देखना चाहूंगी कि आपने क्या improvise किया and we would love to see you। Yeah, sure। And I found it really lovely, yaar। The girls, the ladies will get so much help। Exactly। You know, they have more lot to do, na। So it could be absolutely quite a help
बिल्कुल बिल्कुल। See, this is something which is very personalized. मतलब आपको किसी और को देख के कि वो सब ये पहन रहे हैं तो मैं भी यही पहन लेती हूँ, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। It's very personalized कि आप जाओ, आप अपने हिसाब से चीज़ें इनपुट्स वहाँ पे डालो और आप ही के इनपुट्स के हिसाब से आपको वहाँ पे सजेशंस मिलेंगे जो आप अपने लिए अडॉप्ट कर सकते हो। एंड अगर आप वेबसाइट से ही शॉप करोगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, बिकॉज वेबसाइट के हिसाब से आपको स्टाइल्स क्यूरेट होके आएंगे जो आपको रेडिली वहाँ पे अवेलेबल भी हैं। तो हम दोनों ने तो स्टाइल लुक को ऑलरेडी ट्राई करा है। Ordered something ना, yeah, waiting for the. So I'm waiting to see you, you know, all styled up. So we have really enjoyed the concept and हमने सोचा कि हम आपके साथ डिस्कस करें, इसके बारे में बताएं और अपने एक्सपीरियंसेस भी हमने शेयर करें। बट मैं आपसे तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि आप हमेशा अपने हिसाब से चले हो एंड यू नो आपने हमेशा ये माना दैट वन शुड बी वंस ओन रोल मॉडल। एंड टोटली मैं अब इस चीज में बिलीव करने लगी हूँ। मुझे काफी टाइम लगा इस चीज को समझने में। I really like you and the way you deal with all the things and carry everything so nicely. Now I do after so much of experiences and you hit and trial. You are a role model for many. वो तो I don't know about that, but I totally believe in what you said कि अपने रोल मॉडल खुद बनो, because you are your own person and you're perfect the way you are and you're beautiful. So just have that confidence. That's all you need. And इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस मत हो और ये मान के चलो कि हम सबको नहीं प्रेस कर सकते, ना ही हमको करना है। आप जब तक खुश हो, everything is fair and fine, I guess, right? So anything else you would like to share? But it was a lovely talking with to you. Absolutely, lovely. And you know these type of chit chats, they never end. They never end. We will keep talking. हम वीडियो से पहले भी बहुत गप्पे लड़ा चुके थे and we'll continue. So guys, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन हमारा हार्ट टू हार्ट सेशन पसंद आया होगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है स्टाइल लुक का। ज़रूर जाओ इस वेबसाइट पे और जाके अपने हिसाब से अपना स्टाइल समझो एंड शॉपिंग करो। एंड कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना एंड शेयर करना। सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल। आई सी यू गाइस सुपर सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच ममता। Thank you Sapna. Thank you everyone. Bye.